सबसे पहले जो एक स्टैंड ऑफ अब हुआ है नैब और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आज एहसन इकबाल साहब को तो गिरफ़्तार किया गया, उनको 11:30 बजे नैब रावलपिंडी ने बुलाया था, लेकिन वो ताख़ीर से गए, अपने रफ़क़ा के हमरा गए, जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा एक किस्सा बयान किया जिसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि ये जो नारोवाल स्टेडियम है ये ना मैंने इसको अप्रूव नहीं किया, मैंने नहीं बनाया और मुझ पर नाजायज़ इल्ज़ाम लगाया। लेकिन नैब का ये कहना है कि वहाँ पर इस स्टेडियम की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उस मरे हुए मंसूबे को ज़िंदा किया, इन्होंने उसकी कॉस्ट बढ़ाई, उसमें बड़ा बेनिफिट लिया और ये नाजायज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। वाकई ये बात अजीब है कि नारोवाल में इतना बड़ा स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पर 2 अरब से पता नहीं कितने अरब 3 अरब रुपए लगा दिए वहाँ पे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 2 अरब में बना था, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पर उन्होंने बना दिया। लोग बस बादशाह, और यही बेसिकली केस है जो नैब का है कि नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात का और फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, कॉस्ट भी उसकी बढ़ा दी गई थी। तो उनको गिरफ़्तार कर लिया, वो थोड़ा लेट पहुँचे वहाँ पर। अब कल बिलावल भुट्टो साहब ने बुलाया है नैब ने उनको, लेकिन उन्होंने जो बात कही है नैब को जो पैगाम दिया है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। कोई खतरात नहीं है, कोई गिरफ्तारी का खतरात नहीं। वैसे हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो गिरफ्तार करे, अगर हिम्मत रखते हैं तो गिरफ्तार करे। राणा साहब, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा नैब के ऑफिस। भाईजान बात यह है कि इसके साथ ही अगर आप इनके अब्बा जी वाला भी वो भी सुनवा देते हैं जी। अच्छा, अब नैब के हवाले से जो आसफ अली जरदारी साहब हैं, नैब के चेयरमैन के हवाले से उन्होंने भी एक बात कही थी, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। ये चेयरमैन नैब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत से इत्तफाक राय से आया था। जी ज़रूर आया था, मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफुर रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा, तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन नैब को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? ये लहजा और ये एक मैं इसे गरूर कहूँ या क्या कहूँ, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वही आसफ अली जरदारी साहब फिर अदालत से ज़मानतों की भीख मांगते हुए अब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हैं। कभी ऐसा वक्त अल्लाह किसी को ना दिखाए, और ना ही इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए जिसमें आप किसी को नीचा दिखाएं और ये कहें कि वो मेरे पैरों पे गिरेगा। बहरहाल हुक्मरान समझते नहीं हैं ये, जब ये अपोजिशन में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, तो बिल्कुल इनकी शक्लें भी और हो जाती हैं, इनका लहजा भी और हो जाता है, और जब बाहर आते हैं, टीवी पे बैठते हैं, हुक्मरानी करते हैं, तो ललकारते हैं लोगों को। लूटा हुआ पैसा जो है वो इतना ज़्यादा खून में दौड़ता है, इस तरह से इतनी चिंगारियाँ भरता है कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है, और अल्लाह ताला बुरे वक्त से महफूज रखे। अब बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँगा और मुझे पकड़ के दिखाएं, देख लें। और ये कह रहे थे कि नैब का चेयरमैन मेरे पाँव पे गिरेगा। वो हमने सब देख लिया कौन किसके पाँव पे गिरा, कौन किससे डील मांग रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के मैं ये बात कर रहा हूँ। हम तो खैर बिल्कुल ही नाचीज़ हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो अगर कुछ भी नहीं है, हमारे तो मुंह पे आके को मुक्का मार दे तो हम तो भैया FIR भी दर्ज नहीं करवा सकते। हम तो बहुत नाचीज़ लोग हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी है, और ये जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं और जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, खुदा की ज़ात, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। राना साहब, अब नैब गिरफ़्तार कर सकती है बिलावल साहब को? वो कहते हैं ज़रा करके दिखाओ। समी साहब, भाईजान गुजारिश ये है, आपने दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू सुनाई। बात सीधी सी है कि इनके लबो लहजे में तकब्बर, रौनत और गरूर कितना भरा हुआ है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं। और जब फिर अब्बा जान पकड़े गए, ये ऐसे बहरूपिये हैं, ऐसे अदाकार हैं
कि जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। ये किस तरह की एक ढांचा नुमा, जैसे कोई अंदर से खाली ढांचा है, इस तरह की शक्लें बना के व्हील चेयर पर और ऐसे आते हैं, और जब ये बातें करते हैं, धमकियां देते हैं। यानी देखें किस कदर अफसोसनाक बात है समी साहब कि वो खुलेआम एक साबिक सदर पाकिस्तान का वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं धमकियां मैं धमकी दे रहा हूँ, वज़रा को धमकी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नैब के चेयरमैन की तो कोई औकात ही नहीं है। मेरे ये पाँव में गिरा दूसरा, ये भी आ जाएगा, ये भी। तो ये समी साहब आप बिलावल, लेकिन इसमें मेरी बात सुने ना राना साहब, अब वो जो सैफुर रहमान साहब हैं, ये तो पता है सबको कि जब वो कराची जेल में गए तो रो रहे थे, और वो फिर इन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने वो नैपकिन, वो जो टिश्यू पेपर होते हैं, उसका डब्बा भेजा, और वो रो रहे थे और कह रहे थे बस जी मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इन्होंने आसिफ जरदारी की ज़ुबान काटने वाली तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इतनी कुर्बत ना होती, इतनी दोस्ती ना होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने वो जो ज़ुबान काटने वाली बात की थी वो गलत थी। अगर वो सही थी तो फिर नवाज शरीफ के साथ इतनी पींगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी। राना साहब वो बात नहीं है, वो तो देखें, वो तो गुलाम इसाक खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी पर दस्तखत किए थे बतौर सेक्रेटरी दाखिला, मुझे याद है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको सदर एक्सेप्ट किया था। ये बात नहीं है, इससे नहीं। तस्वीरें हमने देखी आसिफ अली जरदारी की ज़बान कटी हुई, वो तो एक ऐसा वाक़या है जिसको आप जुटला नहीं सकते। भाईजान वो तो हुआ था, भाईजान हुआ होगा, लेकिन मैं उससे देखिए ना, ये गुफ्तार में और किरदार में सामने रखना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उन्हें नवाज शरीफ साहब से आजकल। देखिए मैं अब बिलावल की तरफ आते हैं भाईजान, जो बिलावल साहब ने आज धमकी दी है, इनके पांव कांप रहे हैं। इतनी हिम्मत थी तो नैब में पेश हो जाते। ये आज कहते हैं एहसन इकबाल साहब पकड़े गए, कल मैं जाऊंगा तो मैं ना पकड़ा जाऊं। असल बात ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर। समी साहब किसने इनको क्या कहा है? कहते हैं जी मुझे अपनी वालदा की बरसी मनाने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया, और भी माल बनाए हैं। आज समी साहब बड़ा खौफनाक काम हुआ, आपको पता, 2 गाड़ियों पर वो जो किसानों के लिए सब्सिडी थी ना, वो जो जरदारी साहब के करिंदे अनवर मजीद साहब और बाकी खा पी गए, उसका जो रिकॉर्ड है वो 2 गाड़ियों पर वो सारी फाइलें जो हैं वो आज ले जाई गई। तो सनी साहब इन्होंने तो अखीर कर दी लूट मार नहीं की। तो वो क्यों लेके गए 2 गाड़ियों पर? वो क्या फ़ायदा उसका? यहाँ पर जो कन्विक्ट हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, हर आदमी ज़मानत पे रिहा होता जा रहा है। और मैं तो अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को जेल में रखने की, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये तो अब तो मुझे तो नहीं लगता कि हम आगे वक्त में कुछ देखेंगे कि ये जो बड़ा आदमी है कोई जेल में भी जाएगा। नहीं भाईजान, बड़े आदमी जो है ना, इन्होंने जेलों में जाना है। बात यह है कि अभी तक तो किसी को सजा नहीं कहते हैं, और इनकी जेलें भी, राना साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन इनके लिए जो जेलें हैं वो इतना रेस्ट हाउस की तरह है। इतना प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियों में आते हैं, नारे लगते हैं, पुलिस वाले आगे पीछे, हूटर चल रहे हैं, जेलों में भी वो शक्ति मिले हुए हैं। इनकी जेलें आम आदमी जो बेचारा पाकिस्तान का ज़िंदगी गुजार रहा है उससे बेहतर जेलें हैं इनकी। वो बात आपकी भाईजान सही है, उससे मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो अमल शुरू हुआ है ना समी साहब, इसमें रुकावट डालने की जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाए, ये जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, देखिए ना, ये बड़ी यहाँ पे आइन की बालादस्ती की बात होती है। तो आइन के कौन से आर्टिकल के तहत इस लूटमार की इजाज़त है जो इन्होंने की है? भाई ये जो नैब का कानून है ना, इसको बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ये काला कानून है। अब जिसमें एसेट्स बियॉन्ड मींस, यानी अगर आपने माल बनाया है कहीं से और उस पर प्रॉपर्टी ले ली है, या आपका बैंक अकाउंट है और हुक्काम आपसे कहते हैं कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, तो उसको बिलावल भुट्टो कहते हैं ये आमिर का बनाया हुआ कानून है। सुनिए ज़रा क्या फरमाते हैं। कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं रूल ऑफ लॉ, इस इंस्टीट्यूशन को नहीं, मैं पहले दिन से इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं। मगर हम में और आमिरों में फर्क है। हम में और आमिरों में यह फर्क है कि हम इन फोरम से नहीं भागते हैं। हम जब एतराज भी करते हैं, कहते हैं कि ये काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है। वो कह रहे हैं ये काला कानून है, आमिर का बनाया हुआ कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। तो राना साहब, ये अगर एक कानून बन गया है जिसमें चोरी का माल रोकने की बात की गई है, चाहे वो किसी का कानून बनाया हुआ है, अभी अच्छा फिर बनाया तो शायद आमिर ने था, लेकिन ये जो सारी आईनी तरामीम हुई उसमें किसी ने इसको नहीं छेड़ा, किसी ने इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की। तो अब तो ओनरशिप जो है वो
इनके अपने पास है। जरदारी साहब 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, उसके बाद कई तरमीम हुई जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने मिलकर की। तो इस कानून को नैब के कानून को कंटिन्यू किया गया, इसको ओनरशिप दी गई। तो अब तो ये आमिर का बनाया हुआ कानून नहीं है, अब तो बिलावल साहब के अब्बा जी का बनाया हुआ कानून है, नवाज शरीफ साहब का बनाया हुआ कानून है। तो ये अभी भी कहते हैं ये आमिर का बनाया हुआ कानून है। ये भाईजान आपने बिल्कुल सही तशरीह कर दी इस कानून की। ये देखें इस कदर बेशर्मी और डटाई से उसे आमिर का कानून कहते हैं। 10 साल तक इनकी हुकूमतें रहीं, इन्होंने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली आइनी तरमीम भी कर ली और भी बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की। जो बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शामिल नहीं की थी वो इनके अब्बा जान ने शामिल करवा दी आइन में। मसला सिर्फ ये है समी साहब कि वो कानून 10 सालों में इन्होंने बदला क्यों नहीं? इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था। कभी नवाज शरीफ से पूछें या आसिफ जरदारी से पूछें, कोई थोड़ा अरसा 10 साल, और दोनों इकट्ठे थे, यानी 2/3 अक्सरियत से तरमीम तो कर ली इन्होंने आइन में, एक सादा अक्सरियत से कानून में तब्दीली नहीं की। तो ये मसला क्या है कि अब जब अपनी गर्दन आ रही है ना फंदे में, तो उस वक्त इनको नज़र आ रहा है कि जी ये काला कानून है। समी साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब के सारे वो खर्चे मर्चे जो थे वो कहाँ से पूरे होते थे? उन्हीं जाली बैंक अकाउंट से पूरे होते थे ना, उसी का तो पूछने के लिए कल इन्हें बुलाया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्योंकि 27 तारीख को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, बिलावल साहब क्या ये चाहते हैं, ये जो उन्होंने बयान दिया है नैब को कि आएँ आप मुझे पकड़ लें, अगर पकड़ना है तो पकड़ के दिखाएं, ये इसलिए कि जो बरसी के मौके पर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो या वो कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन कर सकें, उसकी वजह से ये कह रहे हैं? और नैब ने भी, मुझे ये बताइए, ये जो एक सिचुएशन बन रही है, नैब ने इतना अरसा तो उन्हें बुलाया नहीं। उन्होंने 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और उस पर पिंडी में जलसे का ऐलान किया है, तो नैब ने उनको कल बुला लिया है। भाईजान जलसा इनके तायाजान फजल रहमान भी करके गए यहाँ, वहाँ भी ये तकरीर करके आए। इन्होंने जलसे में क्या तीर चला लेना था जो किसी जलसे से खौफजदा हो जाते, वो एक प्रोसेस है। अब ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसको एक थिएटर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहतरमा की बरसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये है कि भाई आपको सिंपली बुलाया है ना उन्होंने, आके जाके जवाब दो। आप उस नोटिस से इतना ये डरा क्यों है इतना? बिलावल भुट्टो साहब जो है ये डरे इसलिए मैं तो नहीं मानता कि डरे हैं। वो भाईजान आज अगर एहसन इकबाल साहब ना गिरफ्तार होते, इन्होंने कल पेश हो जाना था। इन्होंने, मैं आपको बताऊं समीर साहब, ये बड़ी ये बात नहीं, मेरी बात सुने भाईजान, ये जब अपने सियासी आज बड़ा शोर होता है ना, एनआरओ परवेज मुशर्रफ साहब ने इनको दिया था, इनके अब्बा जान को और उनकी वालदा मोहतरमा को। वो एनआरओ का जो मसवदा था ना सारा, वो एनआरओ, भाई मेरी बात सुने, वो भी एनआरओ कोई परवेज मुशर्रफ ने नहीं दिया था, वो अमेरिका ने कॉन्डोलीसा राइस की किताब पढ़े, डंडा दे के उन्होंने दिलवाया था। मेरी बात तो वो कोई परवेज मुशर्रफ ने दिया था। उसका मसवदा किसने तैयार किया? वो तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जब यहाँ पर हुक्म दिया तो ये सारे उनके आगे लंबे पड़ गए और इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। भाईजान मेरी गुजारिश सुने, वो एनआरओ का मसवदा किसने तैयार किया था? वो जनाब फारूक एच नाइक साहब ने तैयार किया था। वो जो ऑर्डिनेंस नाफज हुआ था वो फारूक एच नाइक साहब ने वो एनआरओ का मसवदा तैयार किया। ठीक है, किया होगा तैयार। तो ये समी साहब अब उस इमरान खान जो है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे, इसलिए ये परेशान है। ये चाहते थे, ये समझते थे, इन्होंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, बिलावल भुट्टो ने भी, आसिफ जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, कि किसी तरह इमरान खान के साथ इनका ज़रा सुट पंजा हो जाए। देखें मैं राना साहब, बात यह है कि माजी में ये लोग सारे वाशिंगटन की तरफ क्यों देखते हैं? देखिए इसको समझें आप, माजी में जो कुछ भी हुआ, जिसको हम बज़ाहिर ये समझते हैं कि हमारे यहाँ के हुक्मरानों ने रियायत दी, हमारे हुक्मरानों ने रियायत नहीं दी। जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैंतरा बदला, इनके उस वक्त उन्होंने टिबरी टाइट की, जो यहाँ के हुक्मरान थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब टाइट किया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने साथियों को भी नाराज़ किया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को पता था कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा अगर मैंने अमेरिका की मुखालफत की। तो उन्होंने वो सारे का सारा, यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर भागते हैं, यही वजह है कि जो हमारे यहाँ पर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो हैं, जो वहाँ पर वाइट हाउस में, उधर जो अमेरिका में वो जो प्रेयर्स ब्रेकफास्ट होता है ना, जो वो करते हैं क्रिश्चियंस करते हैं, वहाँ पर भी वो जाके तो इन अमेरिकन हुकाम से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी दादरसी, हमारी माफ़ी, हमारा इक़्तिदार में आने का रास्ता वहीं से शुरू होता है। जैसे अमेरिका कहता है ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन होना है
उसका दरवाज़ा पाकिस्तान से गुजरता है। इसी तरह ये समझते हैं कि इधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर में जाने की जो पगडंडी है वो वाइट हाउस से, पेंटागन से, स्टेट डिपार्टमेंट से होके आती है, तो ये उसी पगडंडी पे चढ़ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये इन लोगों को नहीं मानते। राना साहब यही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।